कब बताते रहे एक्सीडेंट? एक्सीडेंट अगर नहीं हो तो हम्म। इतनी गहराई में जाता हूँ ध्यान। ऐसा में ही है। अरे से उलझे हुए रहा कि नहीं अपन जीवन के सारे कृत्य में इतने इतनी सक्षमता भी नहीं रहता आदमी का अपन यह कर ले उसके बाद इतनी गहराई में नहीं जाता हूँ मैं। और ये अभी बाकी को जो एक्सीडेंट हुआ थी इनके साथ कब होते? उनने भी ध्यान की ओर ध्यान देना चाहिए। ध्यान अगर करा अभी परमात्मा से सारा खेल तो वही है यार। जहाँ ले जा जैसे ले जा मस्त रहना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए, बहुत अच्छा जीवन है। पहले को भी अतोरा अभी को भी जैसो रखा परमात्मा वैसी रहो सहजता से मस्त रहना चाहिए। जैसे भी रहा जैसे भी रखा मस्त रहना चाहिए। नहीं पर सबसे मेन चीज तो ये है ना कि आदमी जब बेड पर जा रहा है तो बहुत ज्यादा ये में चल रहा है डिप्रेशन। नहीं 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 जो उनके विचार बहुत ज़्यादा चलते रहा ना वो सोचा है सब पूरी दुनियादारी की सोचा है और प्रभु की ओर जब अग्रसित हुआ भाई है। अब हमको तो ही लगा है यार ये बेड पर है इतने दिन हो गया 2 साल पूरे होता आ रहा है कम से कम मतलब मार्च में 2 साल पूरे कंप्लीट ही हो जाए तुमको। हाँ 22 मार्च को पूरे 2 साल कंप्लीट है। नहीं वो 2 साल नहीं 4 साल नहीं 10 साल जब जितनी ईश्वर की कृपा रहे तब तक जिए थे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अपनी साधना मस्त करते रहो जीवन की जो है तो चलते रहा जीवन अपना। शरीर से ज़्यादा लेन देन नहीं है साधना को। ये तो एक साधन है शरीर साधना को नहीं तो बाकी साधना तो अंदर से चलती रहा ना। पहले कितने टाइम देते रहे तुम ध्यान? मैं देता रहा ध्यान में पहले भी ओशो के शिविर में बहुत गौ पर तो समझ में नहीं आ रहा पहले मुझे गहराई नहीं पड़ी रही ध्यान की। और अब तो 24 घंटे ही है अपने पास कोई काम ही नहीं है अब निष्काम हो गए सब एक ही चीज पर फोकस फुल। हाँ हम मस्त अपनी मस्ती में रहते हैं बढ़िया ध्यान मस्त करते हैं और प्रवचन सुनते हैं बस बाकी चीज धीरे धीरे वैसी भी विरक्ति होने लग गई अब। विरक्ति मतलब हर चीज से थोड़ी जो आशा तृष्णा धीरे वह छूटने लग गई है अब धीरे धीरे यार ये सब संसार है सब अच्छा है सब बढ़िया है सब चलता रहेगा पर रहेगी तो भी चलेगा नहीं रहेंगे तो भी चलेगा तो बढ़िया चल रहा है काम प्रभु की इच्छा है जब तक है तब तक। मतलब हम ही लगे 30-60 में। नहीं एक दिन तुमको भी करना ही पड़ेगा यहाँ से समझ में नहीं आ पाएंगे। नए आवागमन के से मुक्त होने के लिए तुमको भी साधना करने पड़े चाहे ये जन्म में करे अगले जन्म में करे कहीं और ये भी जन्म में करने हैं वो करनी पड़े। मनुष्य होने के पार जाने के लिए साधना बहुत जरूरी है। ऐसे तो कई आ गए कई चल गए कई आ रहे हैं वापस। हाँ आए जे वो तो चक्र है चलते रहा और चलता रहेगा भी ये। अपनी अपनी सोना करो बढ़िया
सागर से पार हो। अच्छा, प्रवचन सुनने से कोई प्रॉफिट? श्रवण एक ध्यान है, सुनना भी ध्यान है। आप पूरे मस्त होके अगर सुनते हैं, निर्विचार मस्तिष्क से कहाँ से निर्विचार कर लेते हो? हाँ, पता लगे नहीं तो सुनते सुनते इससे ध्यान आगे के चल जाता है आगे। वो सुनना नहीं। मस्तिष्क निर्विचार चैतन्य की अवस्था में। भाई अभी जो भागवत हो रही है, भागवत में भी अगर आदमी 100% आदमी बैठे हो तो मेरे हिसाब से तो 100% पूरा आदमी फुल कंसंट्रेशन नीचे रहा बाहर की चीजों पर। भागवत बात अलग है। भागवत भी अगर सुने, भागवत में भी अभी छिंदवाड़ा वाले महाराज जो बता रहे हैं ना, देखा बहुत अच्छी चीज़ है, पर वो बस के काम नहीं है। वो बहुत एकाग्रचित से सुनना चाहिए। तो सुनना भी ध्यान है। मस्तिष्क को पूरा सुनने के लिए एकाग्र होना चाहिए, मस्तिष्क जीरो होना चाहिए। निर्विचार कैसे? निर्विचार चैतन्य की अवस्था में सुनो तुम तो। बैठे बैठे निर्विचार होने से कमा गए थे भाई, इतने उठे की ऊपर से टाइम मिलो है तो कुछ तो ग्रहण कर रहा है थोड़ा बहुत, जितना भी कर रहा है, पर कर रहा है थोड़ा बहुत जितना भी। शाम को सुन रहे पता लग रहा बस वहां से बाहर निकल सको। नहीं तो वो रहते ही है ऐसा। जितनी देर बैठा है मनुष्य उतनी देर ही काम का रहता है, उसके बाद सब लग जाता है अपने दिन 13, 9, 18 में, बाकी खत्म हो जाता है। साधना खुद को करनी पड़ेगी, खुद को मेहनत करना पड़ेगी, पूरा जीवन दाव पे लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप परमात्मा को पाना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, और सरल सहज भी है। सहज होना चाहिए। और सारे द्वंद्व भी हट जाते हैं धीरे धीरे परमात्मा के प्रति अगर लगाव रहता है। कंटिन्यूस कितनी देर ध्यान में रह सकते हो? ध्यान बरसता है। तुम ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम बैठे कि ध्यान करने की मैं ध्यान करूंगा तो ध्यान नहीं होगा, क्रिया हो जाएगी। ध्यान अक्रिय है, अकर्म है ध्यान। अकर्म मतलब कोई ऐसा कर्म नहीं है कि तुम ध्यान अगर जैसे मैं करूंगा बोला तो कर्म बन जाए। ध्यान अक्रिय है, ध्यान बरसता है। जैसी जैसी लीनता बरसेगी वैसी वैसी ध्यान घटता है। तुम सोचो कि मैं आज ध्यान करूंगा तो नहीं घटता ध्यान। कोई करने की चीज नहीं है ध्यान। ध्यान प्रभु का प्रसाद है। और धीरे 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 आप प्रयत्न करते रहेंगे तो धीरे धीरे फिर बरसना चालू हो जाता है, ध्यान घटना चालू हो जाता है। जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है वैसी वैसी सारी जो बुराई है ये है वो सब धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाता है। प्रेम प्रेम बढ़ना चालू हो जाता है। वैसे ऐसे जो बेड पे पड़े हैं ना उन लोगों के लिए ध्यान बहुत अच्छी चीज भाई है। स्पाइनल के तो बहुत ज्यादा पेशेंट हुए हैं। जो पेशेंट जितने भी है वो अगर ध्यान करते रहे ना, ध्यान चालू करे वो धीरे 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 धीरे, तो उनको बहुत मतलब बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मस्त रहेंगे वो। ज़्यादा सोच विचार नहीं आएगा। कई आदमी बहुत जल्दी डिप्रेशन में चल रहा है। नहीं डिप्रेशन है क्या चीज? डिप्रेशन कुछ नहीं है, मस्तिष्क का वहम है।
आदमी सोचता है डिप्रेशन है क्या, कुछ नहीं है डिप्रेशन। जबरदस्ती किधर का किधर सोचता है, मस्तिष्क मन विचार सब चलते रहते हैं उसके, उसमें उलझता है, नहीं तो है क्या, कुछ नहीं है। सोच सही चिंता जो है सब टेंशन, बोलते कि टेंशन है फलान है, सब मस्तिष्क का वहम है, बाकी है कुछ नहीं है। जिधर लगा लो अपने मन को उधर ही वो खेल करता रहता है। अभी मन को देखे ही नहीं आदमी ने, जैसे मन को देखना चालू कर दे, समझ में जाए कि यार ये मन ये खेल कर रहा हो, तो समझ में बात आ जाती है, समझ में तो फिर मन धीरे धीरे डूब जाता है। अच्छा, अधिकतर केस स्पाइनल वाले केस में ही आदमी जो है बेड पर मतलब बिल्कुल किसी बॉडी में नीचे से सेंस नहीं है, कोई ऊपर से सेंसलेस है। हाँ, ये तो जीवन है, हर प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसमें ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए शरीर के बारे में। जो भी है, जो भी कंडीशन है उसको स्वीकार करते हुए मस्त जीना चाहिए। जब तक जीना है तब तक मस्त जियो। एक दिन तो सबको जाना ही है यहाँ से, सब प्रपंच छोड़ के जाना है। जैसा भी रखे प्रभु वैसे मस्त रहना चाहिए, और कुछ नहीं है। मुझे को नींद नहीं आ रही रात में। नींद नहीं आ रही मतलब विचार ज़्यादा कर रहा है, विचार चल रहे हैं उसके मस्तिष्क के अंदर, सोच ज़्यादा है। देखना चाहिए अपने विचारों को, थोड़ा सोचना, सोच कम करना चाहिए। विचार जैसे जैसे कम हो जाएंगे वैसे नींद आ जाएगी। नींद का अर्थ ये है कि तुम जितने विचार करोगे उतनी नींद नहीं आएगी, और विचार शून्य हुए कि नींद आ जाती है। आगे नींद का कोई और दूसरा नहीं है फंडा। आदमी सोच विचार को देखना सीख जाए, जैसे जैसे विचार आते हैं उसको देखना धीरे धीरे चालू करे तो धीरे धीरे सब समझ से सुलझने लग जाए। बकनी थे तो भाई बोला है कि यार ओशो से बहुत ही कम लोग जुड़े हैं मेरे साथ। नहीं अभी जुड़ेंगे, अभी ओशो को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, समझेंगे लोग ओशो को भी। ओशो थोड़ा ऊंची क्वालिटी के विचारक है। उसको जीवन जीने की सही कला ओशो ने दी है। अभी जितना समय आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा ओशो को मानेंगे लोग, जानेंगे। मानना तो उनने ज़्यादा, मानने पे ज़्यादा जोर ही नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है। जानने पे सब पूरा जोर जानने पे। अभी जो बाबा उनका है कि यार भक्ति करो। हाँ, भक्ति वही यही है, ध्यान साधना भक्ति। तो पर भी तो ऐसे कुछ बताती नहीं कि यार तुम नहीं, भक्ति पर ऐसी वो भक्ति करो।
भक्ति उनको तो कहेंगे मतलब ये भाई मंदिर जा रहे हैं, टीका लगाओ, पानी चढ़ाओ। मंदिर भी जाओ सब करो, पर होशपूर्ण अगर करे आदमी तो धीरे धीरे कम हो जाता है, छूट जाती है, और साधना की गहराई बढ़ने लग जाती है, तो धीरे धीरे फिर अपनी यात्रा चालू करता है आदमी। प्राथमिक सीढ़ी मंदिर है, हम्म। उसके बाद फिर धीरे धीरे आदमी अपनी साधना से बढ़ते रहता है, तो फिर उसने कही हो ना ध्यान, ध्यान में कुछ तो बात कर ली हो। ध्यान में जीवन का सार ध्यान ही है। जीवन से मुक्त होने के लिए ध्यान ही मेन है। जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे ही सब धीरे धीरे बात समझ में आने लग जाती है आदमी को कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सही लाइन पे आ जाता है, सही कर्तव्य पे चलने लग जाता है। थोड़ा सा नीचे करते आ रहे बस बस बस। तो आज के लिए अपन इतना ही खत्म। मिलते हैं अब कल के वीडियो में।